देखो, आज की क्लास में हम लोग को स्टार्ट करना है निर्देशांक ज्यामिति। क्या होता है जी? निर्देशांक ज्यामिति, जो कि तुम लोग क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्लास 11th में तुम लोग पढ़े हो, एकदम बहुत कम पढ़े हो। उसमें पढ़ता था कि दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही मैक्सिमम तुम लोग पढ़े हो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़े हो। लेकिन हम लोग को यहाँ से मतलब एक बड़ा टॉपिक है क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। चलो लिखो निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बोले बच्चा लोग, निर्देशांक ज्यामिति हम लोग क्या पढ़ना है जी? निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चा उसको बंद करो तो चल रहा है, हो गया, बस थोड़ा देर में हो जाएगा। देखो ठंडा हो जाएगा तुरंत। निर्देशांक ज्यामिति, बोले परिभाषा। हो गया? लिखो तो बच्चा लोग, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। देखो, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति बीजगणित तथा ज्यामिति का एकीकरण है। ज्यामिति का एकीकरण है। देखो बच्चा लोग, मतलब निर्देशांक ज्यामिति बीजगणित तथा ज्यामिति का एकीकरण है। इसमें होता क्या एक्चुअली हम बता रहे हैं, मतलब ज्यामिति और बीजगणित का एकीकरण है। इसमें क्या होता है ना, एक्चुअली बीजगणित का प्रयोग करके हम लोग ज्यामितीय संबंध, ठीक है, ज्यामितीय आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखो, मान लो कि जैसे तुम लोग क्लास 10th में पढ़े हो कि सर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यह एक सरल रेखा का समीकरण होता है। 10th में पढ़े हो ना जी? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक सरल रेखा का समीकरण है। तो ये क्या है? बीजगणितीय समीकरण। अब वह सरल रेखा क्या होता है? ये ऐसे होता है सरल रेखा। तो ये सरल रेखा और बीजगणित का एकीकरण है। कौन? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है जी? निर्देशांक ज्यामिति मतलब बीजगणित तथा ज्यामिति का एकीकरण होता है, ठीक है, जिसमें बीजगणित का प्रयोग करके जैसे ज्यामितीय आकृतियों का, ठीक है, आकृतियों को सूचित करते हैं। ज्यामितीय आकृति को सूचित करते हैं। जैसे मान लो कि ये रेखा है, तो ये रेखा का समीकरण होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो यह ज्यामितीय आकृति है। यह ज्यामितीय आकृति क्या है? रेखा। यह ज्यामितीय आकृति क्या है? रेखा। तो इस रेखा को सूचित किया है किससे? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये बीजगणितीय है, हुआ कि नहीं? समझ में आया? अरे जो 10वां में पढ़े उसी का बात बता रहे हैं हम, ठीक है। यह रेखा है, इस रेखा का समीकरण ये है, तो ये बीजगणितीय समीकरण है कि नहीं? तो हम क्या बोले हैं? निर्देशांक ज्यामिति बीजगणित तथा ज्यामिति का एकीकरण होता है। बीजगणित तथा ज्यामिति का एकीकरण होता है। आगे तुम लोग को बताएंगे, अगर कोई सर्किल है
ध्यान सुनो, जैसे मान लो कि एक वृत्त हम खींच दिए, एक वृत्त, तो कहने का मतलब इस वृत्त का समीकरण, देखो ये वृत्त है तो इस वृत्त का भी समीकरण कुछ ना कुछ होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये आगे पढ़ाएंगे, वृत्त चैप्टर में पढ़ाएंगे। लेकिन देखो ये वृत्त है तो वृत्त का समीकरण क्या है? बीजगणितीय समीकरण है कि नहीं? तो किसी भी ज्यामितीय आकृतियों को सूचित करने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? बीजगणित का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए बोले हैं क्या कि निर्देशांक ज्यामिति बीजगणित तथा ज्यामिति का एकीकरण है, जिसमें हम बीजगणित का प्रयोग करके ज्यामितीय संबंधों को ज्यामिति तथा बीजगणित का जैसे प्रयोग करके, जैसे इसी में देखो इस बीजगणित का प्रयोग करके ज्यामितीय आकृतियों को सूचित करते हैं। बस इतना बात ध्यान में रखो। कोई दिक्कत? परिभाषा समझ में आया? क्या बोले हैं? नहीं आया? क्लियर हो गया ना जी? तो ये ध्यान में रखना है, निर्देशांक ज्यामिति बीजगणित तथा ज्यामिति का एकीकरण है, लिख देते हैं, जिसमें हम बीजगणित का प्रयोग करके बीजगणित का प्रयोग ज्यामितीय आकृतियों को सूचित करने के लिए करते हैं। ज्यामितीय आकृतियों को सूचित करने के लिए करते हैं। देखो यहाँ क्या बोले हैं, देख लो परिभाषा कि दिन निर्देशांक ज्यामिति बीजगणित तथा ज्यामिति का एकीकरण है, जिसमें हम बीजगणित का प्रयोग ज्यामितीय आकृतियों को सूचित करने के लिए करते हैं। यही परिभाषा है, ठीक है। चलो अब इस पर हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ये तो परिभाषा बता दिए, बोलो किसी को डाउट? और इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है? चलो अब यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं। अब यहाँ पहला हेडिंग, जैसे रेने दकार्ते, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रेने दकार्ते। क्या नाम था जी? रेने दकार्ते। तो रेने दकार्ते नहीं, मतलब रेने दकार्ते साहब ने ये बताया था बस कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है और निर्देशांक ज्यामिति के बारे में परिचय दिया था, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे किसी बिंदु का निर्देशांक। क्या पढ़ेंगे जी? बिंदु का निर्देशांक। यहाँ लिख रहे हैं किसी बिंदु का निर्देशांक। हेडिंग देना है अब आप लोगों को, किसी बिंदु का निर्देशांक। हेडिंग दो बच्चा लोग, तुम लोग, किसी बिंदु का निर्देशांक। किसी बिंदु का निर्देशांक। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम लोग, देखो ध्यान समझना, किसी भी बिंदु को का निर्देशांक दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली ये बता देना तुम लोग को। देखो किसी बिंदु का निर्देशांक हम लोग दो तरीका से दिखाते हैं। एक बोला जाता है किसी बिंदु को, मतलब निर्देशांक को दिखाने के लिए, एक होता है कार्तीय निर्देशांक, मतलब आयताकार कार्तीय निर्देशांक। किसी भी बिंदु का निर्देशांक मतलब हम लोग दो तरीका से हम लोग बताते हैं। एक होता है आयताकार कार्तीय निर्देशांक, जिसको कार्तीय निर्देशांक भी कहते हैं, और दूसरा होता है ध्रुवीय निर्देशांक, ठीक है। एक और आएगा जिसमें हम बताएंगे कि वह होता है तिर्यक निर्देशांक, यानी ओब्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ना है किसी बिंदु का निर्देशांक। तो पहला नंबर मतलब हम लोग को पढ़ना है क्या? किसी बिंदु का निर्देशांक। हम लोग को दो तरीके से किसी बिंदु को के निर्देशांक को हम लोग समझेंगे। पहला आयताकार कार्तीय निर्देशांक। क्या लिखेंगे बच्चा लोग? आयताकार कार्तीय निर्देशांक। आयताकार कार्तीय निर्देशांक। आयताकार कार्तीय निर्देशांक, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट।
देखो आयताकार कार्तीय निर्देशांक मतलब रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और दूसरा नंबर होता है जिसको बोला जाता है ध्रुवीय निर्देशांक। क्या होता है बच्चा लोग? ध्रुवीय निर्देशांक। ध्रुवीय निर्देशांक इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। इन दोनों को हम लोग समझेंगे डिटेल में। लिख ले लोग। किसी बिंदु का निर्देशांक मतलब किसी बिंदु को दो तरीका से हम लोग समझेंगे निर्देशांक के बारे में। उसके एक आयताकार कार्तीय निर्देशांक, एक ध्रुवीय निर्देशांक। तो आयताकार कार्तीय निर्देशांक क्या होता है इसके बारे में आप समझते हैं पहले, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? ध्रुवीय निर्देशांक। इसके बाद आयताकार कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक के बीच संबंध जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पढ़ा जाएगा, ठीक है। आप लोग को एग्जाम में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाइएगा तब पूछा जाएगा कि इसको इसमें बदलिए तथा इसको इसमें बदलिए, ये पूछा जाता है। तो पहले डिटेल में दोनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बदलना सीखेंगे, ठीक है। चलो बाद में हम एक बार PDF भेज देंगे सबके पास, रहने दो। देखो देखो सब भेज देंगे, लिख दे रहे हैं, सेव कर देंगे, भेज देंगे, ठीक है। देखो बच्चा, अब है पहला नंबर इसमें, पहला, रुक जाओ अभी मत लिखो तुम लोग, पहला नंबर PDF भेज देंगे, PDF इसका, ठीक है। पहला नंबर आयताकार कार्तीय निर्देशांक। आयताकार कार्तीय निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक। चलो बच्चा इसके बारे में पढ़ो डिटेल में। आयताकार कार्तीय निर्देशांक यानी रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। जाए खोलो, देखो कौन है, लेट से आ रहा है सब। तो देखो बच्चा, आयताकार कार्तीय निर्देशांक में एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें देखो ध्यान समझना मेरा बात। इसमें एक्चुअली हम मतलब इसमें बता रहे हैं होता क्या है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो होता ही है। देखो जैसे हम इसमें जैसे एक्स अक्ष वाई अक्ष, रुक जाओ, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम खींचते हैं, सबको समझाते हैं, ध्यान से देखो, दिक्कत होगा तो बोलना सब। देखो एक स्ट्रेट लाइन ये, और एक ले लो, जैसे मान लो कि हम यहां से खींच दे रहे हैं, यहां पर देखो ये हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया बच्चा लोग, वाई एक्सिस, और ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ध्यान से सुनना मेरा बात। अब देखो इसमें क्या होता है आयताकार कार्तीय निर्देशांक में, ध्यान से सुनो, दिक्कत होगा तो बोलना, एकदम सिंपल सिंपल बात समझाएंगे, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। आयताकार कार्तीय निर्देशांक में दो रेखाएं होती हैं, दोनों एक दूसरे पर लंबवत होती हैं, तो दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं, और ये एक बिंदु पर कट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। उसको क्या बोलते हैं जी? मूल बिंदु। इसको O से सूचित करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। उसको किससे सूचित करते हैं जी? O से सूचित करते हैं। अगर इसमें हम कोई बिंदु ले लेते हैं P, जैसे मान लो कि यहाँ पर बिंदु कोई P ले लेते हैं, यहाँ बिंदु P ले लिए, तो हम लोग ये बिंदु P ले लिए, तो इस बिंदु P से देखो एक अक्ष पर लंब डाल देना, बिंदु P है, अगर मान लो कि इस समतल में एक बिंदु P है, तो यहाँ से एक अक्ष पर लंब डालो, इस पर लंब डालो 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से y अक्ष पर लंब डालो, इस पर 90 डिग्री डाल दिए, बताओ कोई दिक्कत? अगर कोई बिंदु P है तो बिंदु P से x अक्ष पर लंब डाल दिए, अब बिंदु P से y अक्ष पर लंब डाल दिए, और ये 90 डिग्री ऑलरेडी है क्योंकि x अक्ष और y अक्ष है, इसके बीच का कोण 90 डिग्री, ये 90 ये 90 ये 90, तो ये भी 90 ही ना होगा, कोई दिक्कत? अच्छा देखो बच्चा लोग ध्यान समझना, अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक देखो ये x अक्ष है ना, x अक्ष, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, मान लो m है, और इसको क्या बोल दे रहा है n, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक x है, कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, अरे बोलो, तो मान लो इसको क्या y, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस y है। तो अब अगर देखा जाए कि बिंदु P का निर्देशांक कितना होगा, तो बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चा लोग, देखना, बिंदु P हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक x और ये y, समझ रहे हो बात? बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा x, y, ये हो जाएगा x, y, कोई दिक्कत?
समझ में आया? तो देखो ये बिंदु P हो गया x, y। इसी बिंदु P के निरूपण को हम लोग आयताकार कार्तीय निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? आयताकार कार्तीय निर्देशांक। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? इसको बोलते हैं आयताकार कार्तीय निर्देशांक। अच्छा देखो अब क्या है, आयताकार कार्तीय निर्देशांक बोल दिए बिंदु P के निर्देशांक को। इसमें पहला नंबर पॉइंट हम लोग को जो याद रखने वाला पॉइंट है वो क्या है, वो सब बता दे रहे हैं। पहला नंबर पॉइंट के मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है जी? 0,0 पहला नंबर। कोई दिक्कत? तो देखो 0,0 होता था। ये सारा पॉइंट जो एग्जाम में तुम लोग को मतलब किसी क्वेश्चन में यूज करेंगे वो सब लिख दे रहे हैं। देखो पहला पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट नंबर 1 कि मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। कोई दिक्कत है तो बोलो। अरे किसी को डाउट है? एकदम बेसिक से पढ़ा रहा है, एकदम स्टार्टिंग से निर्देशांक ज्यामिति। किसी को डाउट है तो बोलो। समझ में आ रहा है? तो देखो ये मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। अब यहाँ पर सेकेंड नंबर देखो, अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है x अक्ष पर कोई बिंदु है तो वहां पर y निर्देशांक 0 होता है। x अक्ष पर कोई बिंदु है तो वहां पर y निर्देशांक क्या होता है जी? 0 हो जाता है। ये बात ध्यान में रखना। x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है? 0 हो जाता है। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देख लो। यहाँ पर लिख रहे हैं x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, 0 के रूप में होती है। x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, 0 के रूप में होती है, क्योंकि वहाँ y निर्देशांक 0 होता है। जैसे मान लो ये x अक्ष है तो यहाँ पर जो बिंदु लेंगे ना तो यहाँ पर y निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पर x, 0 ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, यानी y निर्देशांक हमेशा 0 होगा वहाँ पर। समझ में आया? x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x, 0। तो यहाँ पर यानी ऐसे बोल सकते हैं कि x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है बच्चा लोग? 0 होता है। कोई दिक्कत? तो देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक 0 होता है, तो बताइए दिए। तो इसमें थोड़ा सा ये डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिख देते हैं किसी भी बिंदु का, किसी भी बिंदु का x अक्ष पर निर्देशांक, x अक्ष पर निर्देशांक, निर्देशांक किसी भी बिंदु का x अक्ष पर निर्देशांक x, 0 के रूप में होता है। समझा सब बात? किसी भी बिंदु का x अक्ष पर निर्देशांक x, 0 के रूप में होता है। देखो बच्चा, अगर तुमसे पूछे कि बताओ 3,0 किस अक्ष पर है? x अक्ष पर। का है? का x अक्ष पर है? क्योंकि यहाँ पर y का निर्देशांक 0 है। अच्छा अगर बोले तुम लोग से, यहाँ पर ध्यान समझो, अगर बोले कि यहाँ पर -5,0 बताओ किस अक्ष पर है? x अक्ष पर है। क्यों x अक्ष पर है? क्योंकि यहाँ पर y निर्देशांक 0 है। समझ में आया बात? ये बात ध्यान में रखना है। जब भी y निर्देशांक 0 होगा यानी वह बिंदु किस पर होगा? x अक्ष पर होगा। चलो तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट लिख देना जी। तीसरा पॉइंट, किसी भी बिंदु का y अक्ष पर निर्देशांक, किसी भी बिंदु, किसी भी बिंदु का y अक्ष पर निर्देशांक, y अक्ष पर निर्देशांक, निर्देशांक क्या होगा? 0, y होता है। क्यों? वहाँ x निर्देशांक 0 होता है। ठीक है? जैसे हम तुम लोग से बोले कोई भी बिंदु ले लेते हैं, तुम बताना कि किस अक्ष पर है, कि x अक्ष पर है कि y अक्ष पर। अगर हम यहाँ लिख दिए कि -10, 0 किस अक्ष पर? x अक्ष पर। समझ में आ रहा है बात? अगर हम बोल दिए यहाँ पर कि 0, -5 तो किस पर? y अक्ष पर। क्या है y अक्ष पर? क्योंकि यहाँ पर x निर्देशांक क्या है? 0 है। तो ये बात ध्यान में रखना। इसमें आयताकार कार्तीय निर्देशांक में है तीनों पॉइंट जो लिखे हैं वो ध्यान में रखना। किसी को डाउट है तो बोलो। समझ में आया? ये तीनों बिंदु क्लियर है ना जी? याद रहेगा? तो आयताकार कार्तीय निर्देशांक समझ में आया कि नहीं आया? झूठ बोल रहा है सब। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखो ये एकदम डिटेल में पढ़ा रहा है, जैसे तुम लोग 9th 10th में वैसे पढ़ के नहीं आया होगा, वैसे पूरा एकदम डिटेल में समझाते जा रहा है। ठीक है? कोई दिक्कत? सब बेसिक।
क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आयताकार कार्तीय निर्देशांक के बारे में हम लोग पढ़ लिए। थोड़ा आयताकार कार्तीय निर्देशांक में ही एक टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं, तिर्यक निर्देशांक। क्या समझेंगे? तिर्यक निर्देशांक। तो चलो तिर्यक निर्देशांक के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलो बताए ना तिर्यक निर्देशांक। जैसे मान लो यहाँ पर हम लिख देते हैं तिर्यक निर्देशांक के बारे में। देखो तिर्यक निर्देशांक, तिर्यक निर्देशांक, निर्देशांक, तिर्यक निर्देशांक को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्लिक कोऑर्डिनेट, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं जी? ऑब्लिक कोऑर्डिनेट। देखो ऑब्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है कि जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का कोण 90 डिग्री नहीं हो तो वह निर्देशांक जो है वह सिस्टम क्या होता है? तिर्यक निर्देशांक होता है। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का कोण 90 डिग्री नहीं हो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का कोण 90 डिग्री नहीं हो, इट मीन्स अगर ये है एक्स अक्ष, देखो अगर हम ये एक्स अक्ष ले लेते हैं और एक ये वाई अक्ष ले लेते हैं, देखना देखो ये देखना ध्यान से, यानी कहने का मतलब ये है कि ये हो गया आपका एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, ठीक है, और ये क्या हो गया एक्स डैश, ठीक है, और ये क्या हो गया वाई डैश। तो कहने का मतलब ये है कि जब अक्षों के बीच का कोण 90 डिग्री नहीं हो, जैसे मान लो कि ये कोण ओमेगा नॉट इक्वल टू पाई/2, पाई/2 मतलब 90 डिग्री नहीं है, तो ठीक है, बोलो सब नहीं आया समझ में? आया ना बात समझ में? जब अक्षों के बीच का कोण 90 डिग्री नहीं हो, तो जब अक्षों के बीच का कोण 90 डिग्री नहीं हो तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब देखो जब अक्षों के बीच का कोण 90 डिग्री नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ लिख रहे हैं, ये लिख रहे थे एक्स डैश और ये क्या एक्स एक्सिस। तो इसके समतल में किसी बिंदु का निर्देशांक बताना क्या होता है? तिर्यक निर्देशांक होता है, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का कोण 90 डिग्री नहीं हो तो इस मान लो कि इसमें बिंदु P को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? मान लो यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु P को दिखाना है, बिंदु P एक्स कॉमा वाई है, तो बिंदु P का निर्देशांक कैसे दिखाते हैं तिर्यक निर्देशांक में? तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से इस पर इसके समानांतर खींच के इस एक्स अक्ष को मिलाते हैं, इसके समानांतर, इसके वाई अक्ष के समानांतर मिलाते हैं। तो बताओ ऐसे जाना है, देखो इसके समानांतर है कि नहीं है, बोलो। अब ये लंब नहीं डालेंगे ऐसे, इसमें जैसा ये इसके यहाँ से बिंदु से अगर एक्स अक्ष पर मिलाना है तो इसके समानांतर मिलाना है, ठीक है। अगर वाई अक्ष पर मिलाना है तो इसके समानांतर, समझ में आ रहा है? तो ये मिल गया कि नहीं मिल गया? तो यहाँ से यहाँ तक एक्स हो गया, बोलो सब, और ये क्या हो गया वाई, पूरा क्या हो गया वाई। समझ में आ रहा है बात? तो इसी बिंदु P का निर्देशांक हम ऐसे मतलब ऐसे समतल में किसी बिंदु का निर्देशांक बताना ही क्या होता है? तिर्यक निर्देशांक होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? यानी जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का कोण 90 डिग्री नहीं हो तो उसमें किसी बिंदु का निरूपण क्या होता है? तिर्यक निर्देशांक होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? झूठ नहीं ना बोल रहा है सब? दो मतलब ये बात यहाँ पर समझ लिए, आयताकार कार्तीय निर्देशांक के बारे में समझ लिए, तिर्यक निर्देशांक के बारे में समझ लिए। किसी को डाउट है तो बोलो। समझ में आ गया? अब हम लोग समझेंगे किस क्या जी, थोड़ा सा चिन्ह योजना। क्या समझना है? चिन्ह योजना। तो चिन्ह योजना तो तुम लोग को पता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष अगर होता है, यहाँ खींच लेते हैं अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष में देखो बच्चा, तो ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। तो देखो प्रथम चतुर्थांश से तो सब प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। समझ में आया ना? ये तो तुम लोग को पता है, पता है ना जी? झूठ नहीं ना बोल रहा है सब? चलो अब हम लोग को पढ़ना है ध्रुवीय निर्देशांक। इतना समझ में आ गया सबको? हाई दोनों प्लस प्लस होता है, इधर प्लस ये भी प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस में प्लस माइनस। त्रिकोणमिति में भी पढ़ाए थे ना? कोई दिक्कत? चलो आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब क्या पढ़ना है ध्यान से देखना। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ध्रुवीय निर्देशांक। क्या पढ़ना है जी? ध्रुवीय निर्देशांक। चलो तो पढ़ते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं जी? पोलर कोऑर्डिनेट।
पोलर कोऑर्डिनेट यानी ध्रुवीय निर्देशांक। अब ध्रुवीय निर्देशांक होता क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं। तो चलो बच्चा लोग देखो, ध्रुवीय निर्देशांक एक्चुअली होता क्या है इसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। चलो ध्रुवीय निर्देशांक के बारे में समझें। सबसे पहले एक एक्स अक्ष ड्रॉ कर लो और एक वाई अक्ष। देखो देखो ए बच्चा लोग ध्यान समझना। अब कहने का मतलब है ये हो गया एक्स अक्ष और ये क्या हो गया वाई अक्ष, और ये है एक्स डैश और ये क्या है वाई डैश, और यहाँ पर क्या है मूल बिंदु, ठीक है। समझना, ध्रुवीय निर्देशांक समझना है। इसके पहले वाला जितना बताया है क्लियर हो गया कि नहीं, झूठ नहीं ना बोल रहा है सब। चलो बच्चा, अगर यहाँ पर हम बिंदु P ले लिए, यहाँ पर कोई बिंदु है P, सपोज करो यहाँ बिंदु P है, ठीक है। तो ध्रुवीय निर्देशांक हम लोग कैसे देखते हैं वो समझना। सबसे पहले जो बिंदु P तुम ले रहे हो उस बिंदु P को मूल बिंदु से मिला देना। किससे मिलाएंगे जी, मूल बिंदु से मिला देना। उस बिंदु P को मूल बिंदु से मिला देना और मापना कि उस बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी कितना है। ये बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी मान लो R है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, मान लो R है। O से P की दूरी कुछ ना कुछ होगा ना जी, मान लो R है, समझ में आया। और देखना कि OP जो है वह एक अक्ष के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में कितना कोण बनाया है। OP एक अक्ष के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में कितना कोण बनाया है। तो यहाँ पर मान लो ये कोण कितना है थीटा, घड़ी की विपरीत दिशा में कितना कोण बनाया है थीटा। ये दिशा क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, जिसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर कोई बिंदु P है तो उसको मिल बिंदु से मिलाइए, ठीक है। उसका दूरी मान लीजिए R है, तो जो हम लोग को OP मिलेगा उसको देखिए OP एक अक्ष के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में कितना कोण बनाया है। अगर थीटा कोण बनाया है तो इस बिंदु P का निर्देशांक होता है R कॉमा थीटा, जहां R O से बिंदु P की दूरी है और थीटा OP के द्वारा एक अक्ष के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया गया कोण है। समझ में आया, यहाँ पर R कॉमा थीटा, इसी को बोलता है ध्रुवीय निर्देशांक। समझ में आया नहीं आया। ध्रुवीय निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु P को मूल बिंदु से मिलाएंगे, और मूल बिंदु से मिलाएंगे तो वो दूरी मान लेंगे R होगा ना जी, उसको मान लेंगे वह दूरी कितना R, और देखेंगे कि OP एक अक्ष के साथ कितना कोण बनाया है घड़ी के विपरीत दिशा में, किस अक्ष के साथ, एक अक्ष के साथ। अगर थीटा बनाया है तो उस बिंदु P का निर्देशांक हो जाता है R कॉमा थीटा। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया, झूठ नहीं ना बोल रहा, क्लियर हो गया। तो ये हम लोग पढ़ लिए आयताकार कार्तीय निर्देशांक, उसके बाद क्या पढ़ लिए ध्रुवीय निर्देशांक। अब हम लोग को पढ़ना है कि दोनों में संबंध, आयताकार कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक में संबंध। यही क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन तुम लोग को पूछा जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है। जो भी एग्जाम दोगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है कि आयताकार कार्तीय निर्देशांक को सिंपली हम लोग कार्तीय निर्देशांक भी बोलते हैं खाली। तो कार्तीय निर्देशांक को ध्रुवीय निर्देशांक में बदलें और ध्रुवीय निर्देशांक को कार्तीय निर्देशांक में बदलें। तो चलो हम लोग पढ़ेंगे अब हेडिंग क्या, कि कार्तीय निर्देशांक तथा ध्रुवीय निर्देशांक के बीच संबंध। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, यानी देखो यहाँ से पढ़ते हैं, कार्तीय निर्देशांक तथा ध्रुवीय निर्देशांक के बीच संबंध। कार्तीय निर्देशांक तथा ध्रुवीय निर्देशांक के बीच संबंध। ध्रुवीय निर्देशांक के बीच संबंध। के बीच संबंध। देखो बच्चा लोग ध्यान से इसको डिटेल में पढ़ा जाए। मतलब कार्तीय निर्देशांक तथा ध्रुवीय निर्देशांक के बीच संबंध, ये हम लोग को डिटेल में पढ़ना है और इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो चलो यहाँ से हम पहला नंबर मतलब यहाँ से बनाया जाए कि आयताकार कार्तीय निर्देशांक को ध्रुवीय निर्देशांक में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक अक्ष, ठीक है, फिर दूसरा वाई अक्ष। तो ये एक अक्ष हो गया, बोलो सब, ये क्या हो गया एक अक्ष,
और ये क्या हो गया वाई अक्ष, और ये क्या है एक्स डैश, और ये क्या है वाई डैश। देखो यहाँ मूल बिंदु है, यहाँ पर बिंदु पी ले लो, यहाँ पर क्या जी बिंदु पी ले लिए, ठीक है। बिंदु पी से यहाँ लंब डाल दो, बोलो सब। और देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लो एक्स है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स है, इसको एम बोल दो, और ये डिस्टेंस वाई है सपोज करो। और सबसे पहले इसको इससे मिला दो, तो ये कोण कितना बोले हैं थीटा, बोलो। और ये दूरी कितना आर, बोलो। कोई दिक्कत नहीं, समझा सब, इतना समझ में आया ना जी। तो देखो ए बच्चा लोग, अगर हम लोग यहाँ से कॉस थीटा निकालते हैं, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा जी बी बाई एच। कॉस थीटा क्या होगा बी बाई एच है, थीटा घड़ी की विपरीत दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो कॉस थीटा बी बाई एच यानी एक्स बाई आर। अरे बोलो ना, कॉस थीटा बी बाई एच ना होता है आधार बटा कॉर्न, तो कॉस थीटा बी बाई एच यानी एक्स बाई आर। तो इधर देखो आर इधर गुना कर देना, क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा बराबर एक्स, ये समीकरण 1 समझ में आया। अब साइन थीटा निकालो, तो साइन थीटा क्या होगा पी बाई एच, तो साइन थीटा पी बाई एच यानी वाई बटा आर, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आर साइन थीटा बराबर वाई, ये समीकरण 2। तो देखो बच्चा लोग, यहाँ अगर आर और थीटा हो पता हो तो एक्स और वाई निकाल सकते हैं, आर और थीटा पता हो तो एक्स निकाल सकते हैं, वाई निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो ये याद रखना सब, एक्स इक्वल टू कितना होता है आर कॉस थीटा, और वाई इक्वल टू कितना होता है आर साइन थीटा, याद रहेगा, ये याद रखना सब। ये किसको किस में बदलने के लिए है, जब आर और थीटा पता हो तो एक्स और वाई निकाल सकते हैं, यानी जब ध्रुवीय निर्देशांक पता हो तो कार्तीय निर्देशांक निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं बच्चा लोग, देखो एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, एक बिंदु यहाँ पर दे दिए, जैसे मान लो कि बिंदु P है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, एक बिंदु P है, हम इसको लिख दिए 2 पाई बाई 6, 2 पाई बाई 6, तो ये R है और ये क्या है थीटा है। हमको ये क्या है ध्रुवीय निर्देशांक है कि कार्तीय निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक है। आर और थीटा का फॉर्म में ध्रुवीय निर्देशांक ना होता है, तो ये ध्रुवीय निर्देशांक है, हमको क्या बदलना है कार्तीय निर्देशांक में, इसको कार्तीय निर्देशांक में बदलना है। तो एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो रख दो एक्स इक्वल टू आर का वैल्यू 2 और कॉस और थीटा के जगह पर कितना पाई बाई 6, और वाई इक्वल टू कितना आर साइन थीटा बताया है ना जी, तो वाई इक्वल टू आर, आर का वैल्यू कितना आर का वैल्यू 2 और साइन और थीटा के जगह पर पाई बाई 6। तो देखो एक्स का वैल्यू आ गया 2 और कॉस पाई बाई 6 मतलब कितना डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, और यहाँ से वाई का वैल्यू 2 और साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो वाई का वैल्यू मिल गया 1 और 2 से 2 कट गया, तो एक्स का वैल्यू क्या मिल गया √3, यानी एक्स कॉमा वाई यानी कार्तीय निर्देशांक आ गया √3,1। नहीं आया समझ में, झूठ नहीं बोलो, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। तो ये यहाँ ध्रुवीय निर्देशांक को कार्तीय निर्देशांक में बदल लिए, किसी को डाउट, ध्रुवीय निर्देशांक को किस में बदल लिए कार्तीय निर्देशांक में, समझ में आ गया ना। किसी को डाउट है तो बोलो, यानी ध्रुवीय निर्देशांक को कार्तीय निर्देशांक में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं ना जी। हाँ, तो ये ध्रुवीय निर्देशांक है, उसको कार्तीय निर्देशांक में हम लोग बदल लिए, ठीक है। अब और अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे, लेकिन अभी पहले इसको थोड़ा देख लो। यहाँ पर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, तो अगर आर और थीटा पता हो तो एक्स और वाई निकाल सकते हैं, किससे जी, ये वाला फॉर्मूला से। अगर आर और थीटा पता हो तो एक्स और वाई इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक्स और वाई पता हो, हम लोग को आर और थीटा निकालना है, एक्स और वाई पता हो आर और थीटा निकालना। बंद करो जल्दी, लेट से आता है इतना, कहाँ था जी इतना अभी तक। हम तो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप एथी में से आ रहे हैं, दूसरे ग्रह से आ रहे हैं। देखो अब आर कैसे निकालेंगे, ए बच्चा लोग, ई है समकोण त्रिभुज है ना जी, तो समकोण त्रिभुज, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या है बताओ तो। हाँ, पाइथागोरस पर में ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होगा ना जी। अरे बैठने दो यार, क्या तुम लोग भी, कर्ण का स्क्वायर बराबर, अरे बंद करो बउआ उसको, क्या तुम लोग, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर निकालने का फॉर्मूला पता चल गया √x² प्लस वाई स्क्वायर, याद रहेगा।
आर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई डाउट है तो बोलो। आर निकाल सकते हैं इससे, आर आसानी से निकाल सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब थीटा निकालना है तो तुम टेन थीटा निकालो। तो टेन थीटा क्या होता है जी? पी बाई बी। टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। टेन थीटा बराबर पी बाई बी। नहीं समझा सब? टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो पी कौन? वाई, अब बी कौन? एक्स। अरे लंब बटा आधार। टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी, यानी लंब बटा आधार। तो लंब कौन है? वाई, आधार कौन है? एक्स। तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा, थीटा देखो टेन थीटा वाई बराबर एक्स हो गया ना, तो यहीं से हम लोग थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि टेन थीटा को क्या होगा? वाई बाई एक्स। यानी जब एक्स और वाई पता हो तो यहाँ से आर निकाल सकते हैं, यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, बताए ना जी? कोई दिक्कत? देखो एक क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पर है क्या था? ध्रुवीय निर्देशांक। इसको किस में बदले हैं? कार्तीय निर्देशांक में। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग करेंगे कार्तीय निर्देशांक, हमको ध्रुवीय निर्देशांक निकालना है। मान लो कार्तीय निर्देशांक यहाँ पर लिख दिए, कार्तीय निर्देशांक लिख दिए, सपोज करो 1,1 लिख दिए। तो ये क्या है? एक्स, और ये क्या है? वाई। तो एक्स और वाई पता है, हमको इसमें किस में बदलना है जी? इसको ध्रुवीय निर्देशांक में। एक्स का वैल्यू पता है, वाई का वैल्यू पता है, तो हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे। तो आर इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बताए ना? तो आर बराबर रूट अंडर एक्स के जगह पर 1 रख दो, 1 का स्क्वायर, वाई की जगह पर 1 रख दो, 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? झूठ नहीं ना बोल रहा है सब? तो यहाँ से हो गया आर बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी रूट अंडर 2। तो आर का वैल्यू हो गया रूट 2। आर का वैल्यू कितना हो गया जी? रूट 2। तो आर का वैल्यू हम लोग रूट 2 लिख लिए। अब अगर हम लोग को टेन थीटा निकालना पड़ेगा ना, थीटा निकालना है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? वाई बाई एक्स। बोलो सब, टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर वाई का वैल्यू कितना? 1, अब भाई एक्स का वैल्यू कितना? 1। समझ में आया? तो टेन थीटा तो वाई बाई एक्स, तो वाई का भी वैल्यू 1, एक्स का भी वैल्यू 1। तो टेन थीटा बराबर 1 एंड थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? 45 डिग्री। समझ में आया? तो आर और थीटा नहीं निकल गया? समझ में आया? झूठ नहीं ना बोल रहा है सब? बोलो तब विद्या कसम सब। हाँ तो देखो ही 45 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 45 गुने पाई बटा 180। तो 45 चौका 180, तो पाई बाई 4 नहीं आ गया का? नहीं आया समझ में? तो ये निकल गया देयरफॉर आर कॉमा थीटा कितना निकल गया जी? आर का वैल्यू रूट 2 कॉमा पाई बाई 4। यानी यहाँ पर कार्तीय निर्देशांक को ध्रुवीय निर्देशांक में नहीं बदल लिए। नहीं आया समझ में? यहाँ कार्तीय निर्देशांक को किस में बदल लिए? ध्रुवीय निर्देशांक को में, और ध्रुवीय निर्देशांक को कार्तीय निर्देशांक में। लेकिन अब देखो यहाँ तक तो सिंपल वाला क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब क्या होता है कि जब है बिंदु है प्रथम, दोनों प्लस प्लस में है ना, यहाँ पर ये बिंदु प्रथम चतुर्थांश में, तब तो कोनो दिक्कत नहीं है। है आर तो हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो प्रथम चतुर्थांश में हो, चाहे द्वितीय, चाहे तृतीय, चाहे चतुर्थ। लेकिन थीटा वेरी करता है। प्रथम चतुर्थांश में बिंदु है ना, तो थीटा 45 डिग्री। अगर द्वितीय चतुर्थांश में होता है तो थीटा क्या होता है? 180 माइनस 45। अगर द्वितीय में होता तो 180 माइनस 45 लेते, यानी 135 डिग्री लेते। काहे लेते ये भी बता रहा है। तृतीय में होता तो हम लोग 180 प्लस 45 ले लेते। चतुर्थ में होता तो माइनस मतलब 360 माइनस 45 लेते। काहे लेते ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया? झूठ नहीं ना बोल रहा? सबको क्लियर है यहाँ तक में? आगे बढ़े? चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि बिंदु P यहाँ पर कार्तीय निर्देशांक अगर x मतलब x और y दोनों प्लस में हो, यानी जब बिंदु प्रथम चतुर्थांश में हो तो हम लोग समझ लिए। अगर द्वितीय चतुर्थांश में होगा तो क्या होगा? अगर बिंदु P तृतीय चतुर्थांश में होगा तो थीटा क्या होगा? अगर बिंदु P चतुर्थ चतुर्थांश में होगा तो थीटा क्या होगा? तो सबको डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। तो चलो यहाँ से हम लोग थीटा वेरी करेगा। कैसे वेरी करता है तो ध्यान समझो। यदि यहाँ पर लिखते हैं किस फर्स्ट, पहले ही मतलब किस फर्स्ट में ले लो कि यदि बिंदु P x कॉमा y प्रथम चतुर्थांश में हो, प्रथम पाद में हो, सुना सब? यदि बिंदु P x कॉमा y प्रथम पाद में हो। जब प्रथम पाद में होगा तो कैसे, थोड़ा ध्यान समझना। प्रथम पाद में होगा तो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। प्रथम पाद में होगा तो देखो
अब ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष, ये x डैश और ये y डैश। ए बच्चों सब समझना कि अब प्रथम चतुर्थांश में होगा तो बिंदु P कहाँ, यहाँ पर ले लिए। अब बिंदु P से ही मूल बिंदु को मिला दो, बोलो सब, चाहे यहाँ से इस पर लंब डालो, डाले ना। अच्छा बताओ ये इसको मिला दो, तो तुमको पता है, देखना ध्यान से, हाई x और ये y होता है ना। तो तुम लोग देखो ध्यान समझना मेरा बात, हाई कोण मान लो अल्फा, कितना मान लेंगे इस कोण को, अल्फा मान लो, ये कोण क्या है, अल्फा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर ये दूरी कितना है, r है। तो r तो हम लोग निकाल लेंगे क्या, r बराबर हो जाएगा √x² प्लस y स्क्वायर। समझ रहा है सब बात, नहीं आया समझ में। लेकिन देखो ए बच्चा लोग, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मान लो कि tan थीटा इसमें निकालोगे तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा बराबर y/x। समझ रहे हो। तब मेरे कहने का मतलब थोड़ा यहाँ समझना, डिटेल में बता रहे हैं। इसमें देखो अगर थीटा निकालना है तो पर tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या करोगे, tan अल्फा इक्वल टू y/x, y/x। यहाँ x और y दोनों प्लस में है, क्या है जी, प्रथम चतुर्थांश में है। तो जब प्रथम चतुर्थांश में रहेगा तो x और y निर्देशांक दोनों क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। और जब दोनों प्लस में रहेगा तो अल्फा जो यहाँ से आएगा वही हो जाएगा, उसमें कोनो चेंज नहीं होगा। यानी इसमें जो थीटा होगा वो अल्फा के बराबर होगा। जो थीटा हम लोग को चाहिए वह किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर होगा। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत। यानी थीटा का भी तो फॉर्मूला वही ना लाए थे, tan थीटा इक्वल टू y/x। तो जिसमें अल्फा और थीटा दोनों इसमें क्या होगा, बराबर होगा। नहीं आया समझ में। लेकिन देखो अगर द्वितीय चतुर्थांश में हो, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि यदि बिंदु P x, y द्वितीय पाद में हो, तो जब द्वितीय पाद में हो तो थोड़ा समझना, ठीक है। द्वितीय पाद में हो तो जैसे ही द्वितीय पाद में होगा तो देखो क्या होगा, इसमें ध्यान सुनना। जब द्वितीय पाद में होगा, देखो ए बच्चा लोग समझना, द्वितीय पाद में होगा तो ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष, ये x डैश और ये y डैश। समझ रहे हो बात। तो ये देखो द्वितीय पाद में होगा तो हम लोग ऐसे लेंगे, और बिंदु P इसमें होगा, इसमें द्वितीय पाद है ना, है जी, प्रथम है द्वितीय। तो यहाँ पर बिंदु P ले लो और बिंदु P को इस मूल बिंदु से मिला दो, मिला दिए, यहाँ से इस पर लंब डाल दो। अच्छा बच्चा ध्यान से सुनना, अगर ये x हो गया ना, ये x हो गया बोलो, और ये क्या हो गया, y। समझना, तो बिंदु P क्या हो जाएगा, x, y। तो ये होता है माइनस, ये प्लस, क्या है जी, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है। बोलो x निर्देशांक क्या होगा, माइनस, और y निर्देशांक क्या होगा, प्लस। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में। अच्छा अब बताओ, ध्यान सुनना, ये कौन, अब देखो अब हम लोग बोले हैं ना कि ध्रुवीय निर्देशांक में जो OP होता है वो कौन सा कोण देखता है, तो एक अक्ष के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया गया कोण। नहीं पता है जी, अभी तो पता है। ध्रुवीय निर्देशांक में थीटा कौन थीटा होता है, तो OP के द्वारा एक अक्ष के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया गया कोण। तो देखो OP के द्वारा ये एक अक्ष के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया गया कोण क्या, थीटा, ये कोण, और R कौन, ये। तो ये बिंदु P क्या होगा, R, थीटा। तो यहाँ से R तो वैसे ही निकल जाएगा √x² प्लस y², इसमें कोनो चेंज नहीं। R का फॉर्मूला द्वितीय चतुर्थांश में भी वही है, अरे बोलो। लेकिन अब हम लोग को थीटा ना निकालना है जी, हम लोग को थीटा निकालना है। थीटा तो पता नहीं है, कैसे निकालेंगे। तो देखो ये थीटा हम लोग को चाहिए, क्या ये थीटा चाहिए, ये थीटा नहीं चाहिए, कहा है जी, हम लोग को घड़ी की विपरीत दिशा में चाहिए। मतलब ये कोण चाहिए, OP के द्वारा एक अक्ष के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में बनाया क्या कोण थीटा होता है। समझ में आया, नहीं आया। ये ना कि हेकरे के कोण लेना बोलना कि यही है, नहीं। देखो ये क्या है, ये मान लो अल्फा, ये कोण क्या है, अल्फा। अब तुम लोग बताओ हम लोग को ये क्या निकालना है, थीटा। क्या निकालना है, थीटा। तो सबसे पहले तुम लोग अगर थीटा निकालोगे तो देखो यहाँ से थीटा निकालोगे तो तुम यहाँ थीटा क्या करो, दोनों, अच्छा एक रैखिक युग्म पढ़ा होगा सब, रैखिक कोण पढ़ा है सब। देखो ये दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। क्या होता है जी, रैखिक युग्म अभिगृहित पढ़ा है सब, क्लास 9 मैं क्या था सब।
एक ही रेखा पर बने दो कोनों के दो आसन कोनों के योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो यानी थीटा प्लस अल्फा कितना होगा? 180 डिग्री। और भाई पूरा कोण कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये दोनों को मिला के कितना होता है? तो चूंकि थीटा प्लस अल्फा कितना होता है? 180 डिग्री। थीटा प्लस अल्फा कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को क्या लिखते हैं? पाई। 180 डिग्री को क्या लिखते हैं? पाई। तो थीटा नहीं निकल जाएगा? थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। अल्फा कैसे निकालोगे? तो tan अल्फा बराबर कितना? y बाई एक्स। नहीं आया समझ में? भैया झूठ मत बोलो, रेख गधा हुआ सब। tan अल्फा y बाई एक्स, यहाँ से अल्फा नहीं निकाल लोगे। और जब यहाँ से अल्फा निकल जाएगा तो थीटा यहाँ से नहीं निकल जाएगा। मैं झूठ बोल रहा सब। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताए ना। देखो एक क्वेश्चन, जैसे मान लो कि यहाँ पर बिंदु है बच्चा, देखो ध्यान से, एक एग्जांपल बता रहा है, यहीं पर एक क्वेश्चन बता दे रहा है। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन हो गया -√3,1 है ना, ये x है और ये y है। कौन दिक्कत बोलो तो? समझ में आ रहा है ना बात? नहीं आ रहा है? क्लियर है ना? तो ये देखो ये x है और ये y है, तो r निकालने का तो फॉर्मूला वही रहेगा ना। समझा सब? देखो इधर बता देते हैं, इधर ठीक है। देखो बिंदु क्या ले रहा है हम लोग? -√3,1 ये नहीं ले रहा है जी? -√3,1 ये बिंदु P है, मान लो ये x है और ये y है। तो r निकालने का तो फॉर्मूला वही है, √x² प्लस y²। तो यहाँ पर r इक्वल टू √x² यानी -√3 का होल स्क्वायर और प्लस y² यानी 1 का स्क्वायर। तो r बराबर √3 का स्क्वायर कितना? 3। अरे माइनस का स्क्वायर प्लस और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 नहीं हो जाएगा? नहीं समझा सब? अरे बोल बच्चा, समझ में आ रहा है? मैं झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है ना? √3 का स्क्वायर कितना? 3 और 1 का स्क्वायर 1 यानी √4 कितना हो जाएगा? 2। √4 कितना हो जाएगा? 2। तो ये निकल गया r का वैल्यू। लेकिन देखो चूंकि देखो tan अल्फा पहले निकालो, tan अल्फा पहले निकालो। तो tan अल्फा क्या होता है फॉर्मूला? tan अल्फा y बाई एक्स ना। तो y बाई एक्स और मॉड कर देना, क्योंकि माइनस में मॉड कर देना, मॉड। ठीक है, काहे माइनस हो वो प्लस करना हम लोग को। ठीक है, मॉड कर देना, क्योंकि अल्फा खाली निकालना है, न्यून कोण। ठीक है, तो tan अल्फा निकालोगे तो y का वैल्यू कितना? 1 और x का वैल्यू -√3। तो मॉड होगा तो प्लस ना हो जाएगा, तो इक्वल टू 1/√3। समझ में आया? तो अल्फा किसका वैल्यू होता है? 1/√3। 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। और 30 डिग्री को कितना रेडियन लिखते हैं? π/6 बताया ना जी? अरे एक रेडियन बदलना, 30 गुने π/180 तो 30 चौक तो π/6 नहीं आ जाएगा। तो ये अल्फा निकल गया, तो क्या हम यही थीटा लेंगे? नहीं। बिंदु जब द्वितीय चतुर्थांश में होता है तो थीटा क्या लेते हैं? 180 माइनस अल्फा है ना। बता थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। नहीं आया समझ में? मैं झूठ बोल रहा है सब? हम बोले हैं प्रथम चतुर्थांश में जितना थीटा होगा उतना ही अल्फा हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं, उसमें कुछ थीटा चेंज नहीं करना है। लेकिन द्वितीय में होगा तो पहले अल्फा निकालो तब थीटा क्या होगा? पाई माइनस अल्फा। कैसे होगा नहीं समझ में आ गया? मैं झूठ बोल रहा है सब? गजब लोल लेके है सब। देखो तही है नहीं बताए हैं जी? और थीटा प्लस अल्फा 180 डिग्री होता है यानी पाई होता है। तो यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। तो हमको ये ना थीटा चाहिए, अल्फा अल्फा थोड़ा ना लेंगे वहां पर, हमको क्या चाहिए? थीटा। तो थीटा कितना निकले हैं? पाई माइनस अल्फा। नहीं समझा सब? झूठ बोल रहा है सब? समझ में आ गया सबको? तो थीटा बराबर कितना? पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ से निकाल लो। चलो थीटा निकाला ना इस क्वेश्चन में जी। तो देखो थीटा बराबर हमको निकालना है, तो इसलिए थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं पहले। चूंकि देखो चूंकि बिंदु P -√3, 1 किस पाद में है जी? क्या बोल रहा है बच्चा? किसको डाउट है? समझ में आया? अरे बोलो। तो देखो चूंकि -√3, 1 किस पाद में है जी? द्वितीय पाद में है। द्वितीय पाद में है, इसलिए थीटा बराबर क्या होता है? पाई माइनस अल्फा। तो थीटा बराबर पाई और माइनस अल्फा का वैल्यू कितना? π/6। तो ये कितना आ जाएगा थीटा? 5π/6। अरे ना आ जाएगा रे, 6 पाई माइनस पाई, तो 5π/6 नहीं आएगा घटाएगा सो। तो यानी इसलिए r कॉमा थीटा कितना हो गया? r का वैल्यू कितना? 2,5π/6 हो गया। हो गया आंसर? अरे बोलो साहब, नहीं समझ में आया?
मैं पक्का झूठ बोल रहा था, झूठ बोल रहा सुन रहे हाँ? अरे बोलो, किसी को डाउट है? तुमको बोलो, क्लियर है? हैं? झूठ नहीं बोल रहे? ए बचवा है थीटा पर कहाँ सर? 5 पाई कहाँ से आया? हाँ तो जोड़ घटा बतावेला ना। एलसीएम 6, तो 6 गुने पाई 6 पाई माइनस पाई है। तो जब बिंदु अगर द्वितीय चतुर्थांश में हो, जब बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में हो तो थीटा क्या लेंगे? पाई माइनस अल्फा। बोले है ना? नहीं समझा सब? मैं झूठ बोल रहा सब। इसलिए आर कॉमा थीटा क्या हो जाएगा? इसलिए आर कॉमा थीटा क्या हो जाएगा जी? आर का वैल्यू 2 आया है ना, तो 2,5 पाई बाई 6। अच्छा यहाँ पर थीटा हम पाई बाई 6 काहे नहीं लिए हैं? हाँ ये काहे नहीं ले लिया है यहाँ पर थीटा के जगह पर, आर थीटा के जगह पर? क्योंकि यह बिंदु यह द्वितीय चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में थीटा क्या लेंगे? पाई माइनस अल्फा लेंगे। नहीं आया समझ में? बाग झूठ बोल रहा है सब। बउआ सुनो, जहाँ तुम लोग 11-12 में जहाँ से पढ़ना छोड़ देते हो ना, यहाँ पर जैसे पढ़ाता है लोग वैसे पढ़ना छोड़ देते हो ना, कंपटीशन वहाँ से सोचना शुरू करता है। समझ रहा है सब? बता, तो तुम लोग जहाँ से सोचना बंद करते हो वहाँ से वो शुरू करता है। आप समझ जाओगे कितना टफ है कंपटीशन, छोटा मोटा नहीं है काम। इसलिए बोल रहे हैं कि दिक्कत है तो बोलो। समझ में आ गया? अब फिर यहाँ नहीं समझ में आएगा तो हाँ, ब्रह्मांड के कोनो कोना में नहीं समझ में आएगा। समझ में आया? अरे किसी को डाउट बोलो है? नहीं सर, ऐसा ही लेना है, ठीक है? जैसे बोले हैं सेम, ठीक है? चलो दूसरा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देख लो। अरे अरे क्वेश्चन इसी पर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। अगर मान लो बिंदु पी रहे -1,1 इसको, तो ये x है, ये y है। जिससे पूछेंगे वो बताएगा। रे बताओ, तुम बोल तो r निकालने का फॉर्मूला हम क्या बताएं? √x² + y इसको बताए ना? बोलो, नहीं समझा? तो r बराबर √x का वैल्यू कितना? तो -1 का स्क्वायर, तो r बराबर √-1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, √2 आ गया। समझ में आया? बैठो। अब बताओ थीटा कौन लेंगे? पहले tan अल्फा निकाले ना, तो बताओ तो। चलो बोलो तुम तो, खड़ा हो जाओ। हाँ, यहाँ से हम लोग को निकलना है। क्लास तुम लोग आज नहीं है? हाँ बताओ। यहाँ से x और y पता है? x और y पता है ना जी? तो x और y पता है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या होता है? y/x बताया ना? आई मॉड में कर देना। तो tan अल्फा y का वैल्यू कितना? 1, x का वैल्यू -1, आई मॉड हो जाएगा तो 1/1। तो अल्फा का वैल्यू कितना? 45 डिग्री ना रे? tan अल्फा 1, तो अल्फा का वैल्यू कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को क्या लिखते हैं? π/4। तो क्या थीटा यही ले लें? क्या थीटा अल्फा के बराबर होगा? नहीं। ये चूंकि कौन सा पद है जी? चतुर्थांश है। तो चूंकि बिंदु P -1,1 द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। सुना सब? द्वितीय चतुर्थांश में है। सुना सब? इसलिए थीटा बराबर क्या होता है? पाई माइनस अल्फा। नहीं आया समझ में? का जी झूठ नहीं ना बोल रहा सर? बैठो। अरे किसी बच्चा तुमको डाउट है क्या? झूठ बोल रहा है? बोलो तो भी देखो सब, बोल। समझ में आ गया? तो थीटा बराबर क्या होता है? पाई माइनस अल्फा। तो थीटा बराबर पाई या माइनस अल्फा का वैल्यू π/4, यानी कितना हो जाएगा? 3π/4। नहीं हो गया? तो इसलिए r कॉमा थीटा नहीं निकल गया। r का वैल्यू कितना? √2, 3π/4 निकल गया। नहीं समझ में आया? झूठ नहीं ना बोल रहा। तो ये हम दो गो चतुर्थांश का पढ़ा दिए ना। एगो प्रथम चतुर्थांश में जितना थीटा होता है उतना ही अल्फा होता है। आज द्वितीय चतुर्थांश में थीटा बराबर क्या होता है? पाई माइनस अल्फा।
हाँ सर। तो अल्फा एगो कोण निकाल लीजिएगा, न्यून कोण होता है, अल्फा हमेशा न्यून कोण बोलते हैं, अल्फा हमेशा न्यून कोण क्या है देखना। अभी अरे देखो ये बता रहा है, अल्फा न्यून कोण होगा कैसे, देखो भाई अल्फा न्यूने कोण ना है, इतना छोटा 0 से 90 के बीच में है। इसमें देखो भाई अल्फा, देखो भाई अल्फा तो न्यूने कोण है ना, और इतना से तो 0 से 90 के बीच में तो न्यूने कोण ना है। इसीलिए तब किसी भी tan का वैल्यू, tan अल्फा का वैल्यू हमेशा धनात्मक होता है 0 से 90 के बीच में। क्या होगा, 0 से 90 प्रथम चतुर्थांश होता है। अब प्रथम चतुर्थांश में तुम लोगों को पता है ना, सब धनात्मक होता है। इसीलिए हम लोग वहाँ मॉड कर दे रहे हैं, tan अल्फा का मान प्लस में होता है। अगर मॉड नहीं करते रहे लोलवा सब तो क्या हो जाएगा, समझ गजब, जल्दी जल्दी समझ रहे हैं। भाई देखो ये मॉड किया है कि tan अल्फा का वैल्यू प्लस में है। समझ में आया, नहीं आया समझ में, बोलिए। बाप रे, अभी तो जोरो घटाव नहीं आता है यार तुम लोग को। ए कहाँ पढ़ लिया है सब रे तुम लोग। ए 1 और 4 का एलसीएम होता है 4, तो 4 गुने पाई 4 पाई। रुक जाओ, समझ में आया क्या सर, आप उठ सूट के चल देते हैं क्या। समझ में आ गया, झूठ नहीं ना बोल रहा, क्लियर हो गया। कॉपी में आज नोट हो जाएगा सब, झूठ नहीं ना बोल रहा है सब, कॉपी में नोट कर लेगा सब।